हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो, 10 क्वेश्चन आपके सामने, 10 जीके के नई इन्फॉर्मेशंस, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड 10 नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इन 10 क्वेश्चंस के साथ में। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आप इनका सही से आंसर दे सकें। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये हमारी वैसे 16वीं क्विज है। पहला क्वेश्चन कहता है, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट केम इनटू अफेक्ट फ्रॉम विच ईयर। इनमें से कौन से साल के अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को राइट दिए गए थे, कौन से ईयर में ये एक्ट पास हुआ था या अफेक्ट कब से हुआ था। मतलब देखो, एक तो पास होना होता है और अफेक्ट होना होता है कि हाँ अब से ये चालू हो गया है, मतलब माना जाएगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ क्लियर होती है। ऑप्शन ए कहता है सन 2000 में, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2020। ओके, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। आपको शायद याद होगा कि गवर्नमेंट जॉब में इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अब कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन में पहले मेल फीमेल ही आता था, अब इस एक्ट के बाद से इसको भी रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। इसका मतलब या तो वो ट्रांसजेंडर वहाँ डालेंगे या फिर अदर डालेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन वहाँ आता है। तो चूज कीजिए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि कौन से साल से हुआ था। करंट अफेयर में है, मैंने आपको कहा, तो रिसेंट ईयर ही होगा फॉर श्योर। तो यहाँ पे मुझे सबसे नज़दीकी जो साल दिख रहा है वो है 2020। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 2020। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूट। ओके, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। मतलब ये जो रिपोर्ट है ग्लोबली जो आप इकोनॉमी को लेकर के निकालते हैं, ये कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू निकाली जाती है। ऑप्शन ए सेज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करता है। जल्दी से चूज कीजिए अपना राइट आंसर, ए बी सी या डी। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन ए तो आप सही हैं। वर्ल्ड बैंक ही हर सालाना ये रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ की प्रॉस्पेरिटीज़, उसके इकोनॉमिकल वेल्थ और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी पब्लिकली पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। मतलब उसमें वर्ल्ड बैंक के थ्रू लिया हुआ उनकी तरफ से कितना पैसा है, कितना वापस लौट आया है, आय व्यय का सारा खर्चा वर्ल्ड बैंक की नज़रों में जो होता है वो रिपोर्ट इशू करते हैं। Which state government notified the regional plan rule 2021। दोबारा सुने, which state government notified the regional plan rules 2021। इसके अंदर बता देता हूँ, ये जो प्लान था बेसिकली आपके टाउन में कितनी बिल्डिंग्स, कितने टाउन्स के अंदर कितनी बिल्डिंग्स, कितना टाइप ऑफ डेवलपमेंट, गाँव के अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा डिसाइड करने वाला प्लान था ये। 2021 में कौन से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये नोटिफाई किया गया था। क्या केरला था, क्या तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका था। ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन चूज करें और जल्दी से अपना आंसर बताएं। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन बी तो आप सही हैं। तमिलनाडु ने इस तरह का एक प्लान बनाया और बेसिकली उसके अंदर ये डिसाइड किया गया। हालांकि बहुत डिटेल में है प्लान, कभी मौका मिलेगा तो इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और अच्छा भी है। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए कि किस तरह से वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, टाउन्स में कैसा डेवलपमेंट होना है और कैसा विलेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग, ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के तहत, होम अफेयर्स के तहत, फिनेंस के तहत या फिर स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, किसके तहत ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसका जो डेटाज होता है, इंडेक्स का मतलब एक तरीके का डेटा, जैसे आप क्लास 10th में करते थे ना, सेम वैसा ही जो मीन मीडियन मोड वाला करते थे ना आप, और IMF नहीं, HDI के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग से उसमें डेटाज होते हैं जिसमें ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस एंड ग्रेडिंग्स होती हैं, वो सारा ऐसा ही कुछ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको इशू कर रहा है वो बताना है आपको, ए बी सी या डी। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली यही सारे
क्या प्राइसेस रही, प्रीवियसली क्या था, इन्फ्लेशन ने कितना इम्पैक्ट डाला इस पे, वो सारी चीज़ें इसी के थ्रू डिसाइसिव होती है। सो ऑप्शन सी वुड बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड TU-160M वाइट स्वान बॉम्बर। याद रखना एक तरीके का हवाई जहाज है जो बॉम्बिंग करता है। ये कौन सी कंट्री के थ्रू डेवलप किया गया है, ठीक है। TU-160M जिसको आप वाइट स्वान बॉम्बर भी कहते हो, एक नाम और है इसका, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना अगर आपको पता है तो। इसको एक नाम मतलब एक और नया नाम दिया गया है, वो नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, इजराइल, चाइना, रशिया या USA, कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है TU-160M जिसको आप वाइट स्वान बॉम्बर भी कहते हो, और एक और इसका नाम है, वो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताओ कि कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है, A, B, C या D। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन C तो आप सही हैं, रशिया ने इसको डेवलप किया। एंड उसके बाद में हालांकि इसके अंदर अपग्रेडेशंस कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं और हुए भी हैं। नाम बताएंगे आप मेरे को ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसोर्टियम फॉर्म्ड बाय द लीडिंग एड्यूटेक कंपनीज इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी लीडिंग एड्यूटेक कंपनीज हैं उनके थ्रू फॉर्म किया गया कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है काइंड ऑफ ग्रुप, या फिर आप इसको संघ भी कह सकते हो, ठीक है। कौन सा संघ बनाया गया एड्यूटेक एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उन्होंने, क्या नाम था उसका? IEC था, EPI था, ECI था, TPI था। क्या ये इंडिया एड्यूटेक कंसोर्टियम था, एड्यूटेक प्लेटफॉर्म्स इंडिया था, एड्यूटेक काउंसिल ऑफ इंडिया था, या फिर टेक प्लेटफॉर्म्स इंडिया था? जल्दी से इसके बारे में बताएं। ये सब कुछ रिलेटेड है आपके रीसेंट अफेयर्स से, ठीक है। ज़्यादा कुछ मंथ 2-3 महीने पहले की बात। सही ऑप्शन बताना है आपको जल्दी से। वैसे तो इसमें कहीं ना कहीं हिंट आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन A के साथ आप जाएं, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट constituted the Justice हेमा कमीशन, जस्टिस हेमा कमीशन कौन से स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट किया? देखो है क्या, कमीशन का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप कमेटी बनाते हो, कुछ लोगों को, जो उसको लीड कर रहा होता है उसके नाम पे वो कमीशन बन जाता है, ठीक है। तो जो जस्टिस हेमा है, इनके नाम पर एक ग्रुप या एक आप कह सकते हो कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का काम था किसी एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पर, कौन सी स्टेट के अंदर बनाया गया था। तमिलनाडु में, केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, आपको ये बताना है। हालांकि थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, केवल एक ही बार नहीं बनाया गया, बहुत सारे पुराने केस थे। 2017 में बनाया गया था, 2020 में बनाया गया था, 21 में और 22 में भी बनाया गया। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और गुजरात। जल्दी से बताएं अपना राइट आंसर। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन B केरला तो आप करेक्ट हैं। केरला के अंदर इनको अभी रिसेंटली 2022 के अंदर, शायद रिसेंट अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही इनको एक केस सौंपा गया था। शायद कोई मलयालम जो सिनेमा है उसके अंदर एक एक्ट्रेस थी, उनसे रिलेटेड कोई मर्डर केस था, शायद उससे रिलेटेड ये इनको बनाया गया था, ठीक है। तो 2022 से रिलेटेड वाली बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, वास्प 103b exoplanet which was recently discovered is also known as। ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार नए नए प्लैनेट्स या स्टार मिल जाते हैं ना, तो ऐसे में उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक तरीके का स्टार बोल दो या प्लैनेट बोल दो, स्टार ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो इसको डिस्कवर किया गया है अभी। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? हॉट मार्स, हॉट जुपिटर, हॉट सैटर्न या हॉट विनस? इनमें से कौन से प्लैनेट को, मतलब जो वाप्स 103b है, तो इनमें से उसका और एक और नाम क्या है? हॉट मार्स, हॉट जुपिटर, हॉट सैटर्न या फिर हॉट विनस? इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए। अगर आपने चूज किया है बी तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसको
अल्ट्रा हॉट जुपिटर भी कहा जाता है, ठीक है, अल्ट्रा हॉट जुपिटर भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कवर हुई है, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि जुपिटर से उसके रेडियस से बड़ा है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके रेडियस से ये बड़ा है। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड $900 million लोन टू विच कंट्री टू टैकल फॉरेक्स क्राइसिस। अभी फॉरेक्स क्राइसिस किसके चल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे किसके यहाँ क्राइसिस चल रहा है? नेपाल में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, वेनेजुएला में चल रहा है। हालांकि अफगानिस्तान थोड़े दिन पहले निकल के आया है, श्रीलंका निकल के आया है। ये मैंने आपको 50-50 कर दिया। राइट आंसर बताना है कि भारत ने किसकी हेल्प करी है अभी रिसेंटली, क्या वो अफगानिस्तान है या श्रीलंका है? जल्दी से आप बताएं अपना आंसर। तो अगर आपने चूज किया है बी तो तुम करेक्ट हो, ठीक है। $900 मिलियन का आपने लोन, एक तरीके से आपने उधारी क्राइसिस से। ऐसा नहीं होता कि अपन 1-2 करोड़ रुपए देने काम चल जाएगा, उनका ऐसा नहीं चलता है काम, ठीक है। तो यहाँ याद रखना, फॉरेक्स जो क्राइसिस थे उससे निकलने के लिए श्रीलंका की हमने हेल्प करी। नेक्स्ट, जैन 2022 में मिनिमम नंबर ऑफ एयरबैग्स कंपल्सरी फॉर द व्हीकल कैरिंग अप टू द 8 पैसेंजर्स। जनवरी 2020 के अंदर एक नया लॉ आया, जिस लॉ के अंदर कंपल्सरी कर दिया कि आप 8 पैसेंजर अगर कोई व्हीकल है तो उसमें कितने मिनिमम एयरबैग्स होने चाहिए। एयरबैग्स को तुम्हें पता है कि बहुत सारी जो लग्जरीज कार होती हैं वो एयरबैग्स देती हैं, बट एक लॉ ही बना दिया कि 8 पैसेंजर लेके जाने वाली कोई कार अगर है तो उसमें कम से कम इतने एयरबैग्स तो होने ही चाहिए। तो आपको ये बताना है कि क्या ये 1 थे, 2 थे, 4 थे या 6 थे। 6 एयरबैग कहाँ लगाओगे यार, 4 भी कहाँ लगाओगे? हालांकि जो लग्जरीज कार होती है उसके अंदर 4 तक तो हमने देखे हैं, ठीक है, बट साइडों में भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम बताना है, मैक्सिमम तो कितने में डालो, मिनिमम बताओ। 1, 2, ये 2 है, 50-50, इसमें भी आपके लिए 50-50। अब बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपके हिसाब से? अगर आपने 2 चूज किया है ना, मस्त सही है आपका आंसर, एकदम परफेक्ट है। 2 कम से कम एयरबैग होने चाहिए। अल्लाह, खत्म हो गए, चलो कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। होपफुली आपकी इसमें से, क्योंकि आज की क्विज जो थी वो काफ़ी आसान थी, मोस्ट प्रोबेबली आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत ऊपर नीचे हो गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली इस तरह की क्विज को फॉलो करें और बिलीव करें, आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। बहुत सारे, ये 16th क्विज है आई थिंक, इसको मल्टीप्लाई 10 से करोगे एवरेज। कल भी मैंने कहा था 160 क्वेश्चन आपने अगर सुने हैं ना अच्छे से तो आपको याद रहेंगे, और ये रीसेंट करंट अफेयर है, तो फॉर श्योर एग्जाम जो आपकी जुलाई के आसपास होगा तो तब तक करंट अफेयर आपका अच्छा हो चुका होगा। हालांकि कम है, हमें और बढ़ाना चाहिए, बट आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है, तो इंटरेस्ट थोड़ा तुम बढ़ाओ, थोड़ी मेहनत मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं, एक और नई क्विज और एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।